एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th की एसएसटी का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कल के सेशन में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे थे और देखे थे फॉरेन ट्रेड, जो हमारा टॉपिक था, हमने उसका कुछ मीनिंग समझा था। दैट इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। अब ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड होने के कारण जो हमारी मार्केट की क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कनेक्शन होना, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस। अब हमारे जो प्रोडक्ट है सिर्फ लोकल लेवल से ज्यादा पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं ड्यू टू द ट्रेड, जिसके कारण सारी की सारी मार्केट की इंटीग्रेशन किस लेवल पे हो चुकी है, हमारी ग्लोबल लेवल पे हो चुकी है, जिसके कारण प्रोड्यूसर और बायर दोनों को कुछ ना कुछ क्या मिले, इसके बेनिफिट्स मिले। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट क्या है, रीच। पहले जो प्रोड्यूसर थे वो सिर्फ इस मार्केट में उनकी रीच थी, डोमेस्टिक मार्केट में। अब डोमेस्टिक मार्केट के ज्यादा वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी रीच हो चुकी है, जहां पे वो पहुंच चुके हैं थ्रू जेब प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की हेल्प से पहुंच चुके हैं। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन। अब जब फॉरेन ट्रेड में, जब हम ग्लोबल वे में दूसरे नेशंस में, दूसरी कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ हमारा क्या इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अब एक ही जगह पे सिर्फ वहां के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय डिफरेंट एरिया से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे चाइनीज टॉयज की। पहले इंडिया में, सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे प्रोडक्ट, जितने भी बच्चों के टॉयज होते थे। और प्लस जो इंडिया में जो टॉयज प्रोड्यूस किए जाते थे, उनकी जो प्राइसेस होती थी वो क्या होती थी, बहुत ज्यादा हाई होती थी। लेकिन चाइना, ये तो हमें पता है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो एफिशिएंट भी है, उनके साथ जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा चीप पड़ते हैं, उनकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी डोमेस्टिक इंडियन कंट्री। तो उन्होंने इसी चीज की क्या ली, एडवांटेज ली। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने मार्केट को सर्वे किया और देखा कि यहाँ के प्रोडक्ट में हम इंडिया के साथ compete कर सकते हैं और यहाँ की मार्केट में जाके एंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट अपने टॉयज की प्लास्टिक, इसमें जो मेन टॉयज है डेट इज नोन्स टू बी द प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज की प्रोडक्शन शुरू की। प्रोडक्शन शुरू करने के साथ नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एज कंपेरेटिव टू इंडिया में हमारी मार्केट में लॉन्च के, लेकिन एट द लेस प्राइस एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। और आज हालात ये बन चुके हैं कि हमारी इंडिया में, हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ज्यादा कौन से प्रोडक्ट प्रेफर किए जा रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर चाइनीज की पॉइंट ऑफ व्यू देखे, उन्होंने हमारी मार्केट में क्या किया, रीच किया, तो ग्लोबल लेवल पे आ गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर कर गई। उसके बाद फिर क्या क्या इंक्रीज हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, किन में, बिटवीन द डोमेस्टिक हमारे इंडिया में और बिटवीन द चाइनीज टॉयज। और कंपटीशन इतना हुआ तो जिसके रिगार्डिंग वो जो प्रोडक्ट आज भी जो नए नए लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नई क्वालिटी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए फीचर्स के साथ, और जिसके कारण उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसके साथ हमारे बायर्स को, जो इंडिया के बायर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट क्या, चॉइसेस। अब पहले बायर्स को सिर्फ इंडिया के रिलेटेड टॉयज मिल रहे थे, लेकिन अब उनके पास अलग से ऑप्शन है कि वो जरूरी नहीं कि उन्होंने डोमेस्टिक टॉयज ही खरीदते हैं, अगर उनका दिल करता है वो चाइनीज टॉयज भी खरीद सकते हैं। और आज ज्यादा प्रेफर भी कौन से प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट इज मेड इन चाइना। हर प्रोडक्ट पे, हर टॉय पे लिखा होता है मेड इन चाइना, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, बेस्ट है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, और उनकी जो प्राइस है वो हमारे इंडिया, जो हमारे बायर्स को क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लस जो प्राइसेस है वो भी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू। लेकिन इसका एक हमारे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन से प्रोड्यूसर हो गए, जो कि दूसरी कंट्री से आ रहे हैं प्रोड्यूसर, उनको मेन बेनिफिट हुआ और यहाँ के बायर को भी बेनिफिट हुआ। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर थे, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते थे, उनको एक बहुत ज्यादा क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारी इंडियन यहाँ से बायर के जो प्रोड्यूसर थे वो क्या हो गए, वेनिश हो गए, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। रीजन, इन दोनों में जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो हमारे इंडियंस, हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट उनके साथ compete नहीं कर सकी। जब लोकल मार्केट compete नहीं कर सकी तो धीरे धीरे जो हमारी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लॉस हुआ, और कहीं पे जाके प्रोड्यूसर क्या हो गए, वेनिश हो गए, जिसका उनका हमें भी इन डोमेस्टिक कंट्री में उनका कंपटीशन बियर नहीं कर पाए, जिसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का हमने कल भी देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन इस ढंग से किया जाता है कि जो हमारा ग्लोबल वर्ड है वो एक बार किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक स्मॉल विलेज में। स्मॉल विलेज में मतलब हम यहाँ पे बैठ के किसी भी साथ डिफरेंट टाइप ऑफ यही एक सेकंड में कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, थ्रू द टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
नए नए फीचर्स के साथ। तो इट मीन्स due to globalization, that is interconnection and integration between the countries with the help of, जब MNC हमने कल ही देखा था, MNC जब हमारी कंट्रीज में आई तो प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रोडक्शन एक ही नेशन में ना डन कर सके, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हमारा ट्रेड इंक्रीज हुआ, ट्रेड फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ, प्लस फॉरेन क्या इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ, कम्युनिकेशन इंक्रीज होने के बाद जो हमारा वर्ड है वो एक दूसरे के आना शुरू हो चुका है, क्लोजर आना शुरू हो गया। क्लोजर इतना आ गया कि अब हमारा जो एक पूरा वर्ड है वो किसमें कन्वर्ट चुका है, स्मॉल विलेज में। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन करने के हमारे पास मेनली दो, ये जो ग्लोबलाइजेशन होती है इनमें मेनली हमारी क्या आ जाती है, हमारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी जो हमारी ट्रांसफर जो हमारी यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड होना शुरू हुआ, यहाँ पे हमारी कंट्रीज में मूवमेंट सिर्फ गुड्स की नहीं हुई, प्लस सर्विसेज की भी हुई है, प्लस टेक्नोलॉजी की भी हुई है, प्लस पीपल की भी हुई है। अब अगर हमें गुड सर्विस और टेक्नोलॉजी, इनकी जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये तो कंटिन्यूसली पिछले ईयर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं इन द सर्च ऑफ गुड जॉब, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड फैमिली, सॉरी, सो गुड सैलरी पैकेज। अब लेकिन अभी भी कई जगह पे पीपल की जो मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन। यह बेसिक फंडा जो पीछे किसके काम करता है, ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। मेन क्या है, हमें सबसे ज्यादा किससे बेनिफिट होना शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी से। अब गुड्स और सर्विसेज तो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है, बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बेटर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब वो हम क्या करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अब टेक्नोलॉजी फर्दर टू वे से होती है। अब टेक्नोलॉजी ने एक तो हमारा हेल्प किया फिजिकल मूवमेंट में। अब टेक्नोलॉजी जब होती है कैपिटल, इसमें क्या आती है, मेनली मशीनरीज आ सकती है। टेक्नोलॉजी में सिर्फ यही नहीं आती कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुई। पहले जब ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाया जाता, बड़े बड़े गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ही रख दी जाती थी ड्यूरिंग द, जब चाहे वो ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था, चाहे वो रेलवे के थ्रू, चाहे वो शिप के थ्रू, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी, लॉस प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ता था। ऑयल में लीकेज होगी, कोई थेफ्ट हो गया, कोई सामान खुल गया, कोई डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो सामान बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक होकर जाता है। अब कंटेनर्स में पैक हो गए, अब जगह भी पहले से कम कवर करते हैं, और अब उनकी क्या आती है, सेफ्टी भी होती है। प्लस टेक्नोलॉजी के साथ अब एक और नई फैसिलिटी मिली, दैट इज इंश्योरेंस फैसिलिटी। अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर कोई भी सामान खराब हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इनसे क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम यहाँ पे बैठ के कहीं पे भी बिजनेस के रिगार्डिंग फीड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, फैक्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, फोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, लंदन में एक बुक को क्या करना, मैगजीन में पब्लिश करना था। उस लंदन की जो प्रिंटिंग हुई है वो कहाँ पे डन की गई है, दिल्ली में डन की गई है। लंदन के एरिया से दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, उनको मैगजीन की क्वालिटी, पेपर पेज, प्रिंटिंग सारी स्पेसिफिकेशन सेट किए जा सके। प्रिंटिंग करने के बाद वो सारी की सारी मैगजीन कहाँ भेजेगी, थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्स टू द लंदन, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी, ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां से पेमेंट की गई ड्यू टू द ऑनलाइन ट्रांसफर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईसीटी, दैट इज कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे के कंट्री के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा करेक्शन क्या होती है, लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक होता है लिबरल, इक्वलाइजेशन। लिबरल मतलब फ्री करना, किसी ना किसी चीजों से, किसी ना किसी बैरियर से, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी, किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना, इसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। जब हमारे इंडिया में सामान आता था 1950 या 60s में, तो हमारे क्या वहां से फॉरेन कंट्री से यहाँ पे सामान मंगवाने के लिए क्या की जाती, कम से कम हमारे इंपोर्ट होके, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे कैपिटल गुड्स है, चाहे फाइनल गुड्स है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो यहाँ पे इंडिया में क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट क्या लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया। मतलब क्या हो गया,
अब इंपोर्ट पे अगर टैक्स लगाती है वो एक तरह की क्या होगी, रिस्ट्रिक्शंस होगी, एक तरह का ट्रेड बैरियर हो गया कि वहां से हम प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते। अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज का था, उसके ऊपर 100 रुपीज की क्या लगाती है, इंपोर्ट टैक्स। जैसे आजकल हम जीएसटी वगैरह पे करते हैं, आपको पता ही है, अगर कोई हमने टॉप परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है, उस पर हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। वैसे ही अगर वहां से हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करवाते थे तो हमें क्या पे करना पड़ता था, इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता था। तो 100 की चीज किस में कन्वर्ट हो जाती थी, 200 में कन्वर्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री को, हम अपनी उस टाइम पे मेन जो मोटिव था हमारे इंडियंस का, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। किससे, फॉरेन गुड्स से, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उनको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। लेकिन बाद में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद तो क्या किया, ये सारे ट्रेड बैरियर्स क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ये इंपोर्ट टैक्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मींस ये हमारा जो ट्रेड बैरियर है ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो गया, 100 की चीज 100 की हमारी इंडिया में क्या कर सकती, एंटर कर सकती थी। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, रिड्यूस होगी। फ्री मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन। जब भी ऐसे ट्रेड बैरियर्स को, सारी रिस्ट्रिक्शन से हमारे इकोनॉमी को फ्री कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। दिस इज डन बाय ऑलवेज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू ये होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।